गुरु नानक जी ने कहा था कि सारे धर्म एक ही सीख दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने अलग से एक नए धर्म की स्थापना ही क्यों की। धन्यवाद। सारे धर्म एक ही सीख दे रहे हों, पर उन धर्मों के अनुयायियों को ये लगने लगा हो कि हमारा धर्म दूसरे धर्म से अलग सीख देता है और अलग मंजिल पर भी ले जाएगा, तो फिर ये बताना ही नया धर्म हो जाता है ना कि सारे धर्म एक ही जगह ले जाते हैं। समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहो सारे धर्मों से अलग है मेरा धर्म, और तुमसे पूछो तुम्हारा धर्म क्या, और तुम कहो मेरा धर्म भी सारे धर्मों से अलग है और अलग सीख देता है। तुमसे ही पूछो, तुम भी कहो मेरा धर्म बिल्कुल अलग सीख देता है। और इस स्थिति में अगर मैं तुमको बताऊं कि नहीं सारे धर्म एक ही सीख देते हैं, तो ये बात नई हो गई ना, तो नया धर्म आ गया। सारे धर्म एक ही सीख दे रहे हैं, ये बात गुरु नानक देव को पता है ना, गीता। ये बात क्या उन धर्मों के अनुयायियों को पता है? ये कौन कह रहा है कि सारे धर्म एक ही सीख देते हैं? क्या ये धर्म का जो सामान्य अनुयायी है वो कह रहा है? उससे पूछोगे तो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा धर्म श्रेष्ठतम है, और जो बात मेरा धर्म बोलता है वो कोई दूसरा धर्म बोलता नहीं। जहां मेरा धर्म पहुंचा देगा वहां कोई दूसरा धर्म पहुंचाएगा नहीं। तो ये बात अभी सिर्फ गुरु नानक देव ही कह रहे हैं ना उस समय पर, कि सारे धर्म एक ही जगह ले जाते हैं, और तो कोई ये बात मान ही नहीं रहा था, और तो कोई ये बात कहता ही नहीं था। समाज में बड़े विभाजन थे, बड़ी लड़ाइयां। तो ऐसे समय पर गुरु नानक देव की जो बात थी वो अनूठी थी, नई थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ये बात कही थी, पर उस समय वो बात कहने वाला और कोई नहीं था। गुरु नानक देव जी से पहले भी सैकड़ों हजारों विद्वानों, ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों ने इस बात को जाना था, समझा था, बताया भी था कि सत्य एक होता है, उसका वर्णन 50 तरीके से किया जाता है। लेकिन उस समय पर क्या कोई इस बात को याद रख रहा था? नहीं, उस समय पर कोई नहीं। तो जब सब गलत रास्तों पर चल रहे हों, नए नए गलत रास्ते बना लिए गए हों, तब सबको पुराने और सही रास्ते पर वापस लाना ही एक नए रास्ते की स्थापना है। रास्ता तो तयशुदा है, लेकिन वक्त के साथ रास्ते पर चलने वाले भटक जाते हैं। वो अपने लिए नए नए विचित्र और झूठे रास्ते तैयार कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में उन सब को पुराने रास्ते पर ले आना ही एक नए रास्ते की स्थापना बराबर हुआ। वास्तव में कोई भी पैगंबर, कोई ऋषि, कोई मसीहा कभी कोई नया रास्ता तो दिखाता ही नहीं है। नए रास्ते तो सब आविष्कृत कर रखे होते हैं आम जनता ने। सबके पास अपने नए नए तरीके होते हैं। गुरु हो कि पैगंबर हो, वो तो आपको उस रास्ते पर लेके आता है जो अनादि है, इतना पुराना है कि उसकी कभी शुरुआत ही नहीं पाई जा सकती। समझ रहे हो?
नई नई बातें करने वाले तो हर समय बहुत लोग होते हैं। आज भी देखो ना, अध्यात्म के नाम पर कितनी नई नई बातें फैली हुई हैं। गुरु वो सच्चा जो तुम्हें पुराने रास्ते पर वापस ले जाए, क्योंकि सत्य अनादि है, नए सत्य नहीं हो सकते। हाँ, उसी सत्य की ओर इशारा करने वाले नए तरीके हो सकते हैं, नई भाषा हो सकती है, नया मुहावरा हो सकता है, नई विधियां हो सकती हैं। भाषा नई हो सकती है, बात बहुत पुरानी रहेगी। अगर किसी को पाओ कि वो बात ही नई कर रहा है तो कहना तुम रहने दो, यहां नवीनता नहीं चाहिए। हाँ, भाषा नई हो तो बढ़िया, भाई नया समय है, नई दुनिया है, इसके अनुसार भाषा भी नई होनी चाहिए। पर ऐसे ऐसे भी जादूगर होते हैं जो भाषा तो नई करते ही हैं, वो बात भी नई कर डालते हैं और मंजिल भी नई दिखा देते हैं। इनसे बचना। समझ रहे हो? परेश चला अपनी गर्लफ्रेंड की ओर। कहां को चला? परेश चला अपनी गर्लफ्रेंड की ओर। और जो ऑटो वाला था उसने परेश से कहा कि जो पुराना रास्ता जाता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर को, वो बंद हो गया है, वहां निर्माण चल रहा है कुछ, तो मैं नए रास्तों से लेके जाऊंगा। परेश ने कहा यहां तक तो ठीक। उसके घर की ओर अब वो सड़क जाती नहीं जो पहले जाती थी। उस सड़क पर कुछ काम चल रहा है, तो अब दूसरी सड़क लेनी पड़ेगी उसके घर को जाने को। परेश ने कहा ठीक, ये भाई तूने सही कहा कि नई सड़क ले लेते हैं। अब इसको वो नई सड़कों के चक्कर लगा रहा है। परेश ने धीरज धरा, बोला ठीक। समय बदल गया है, स्थितियां बदल गई हैं, नए रास्ते लेने पड़ते हैं, भली बात। 1 घंटे बाद क्या पाता है कि एक घर के सामने ऑटो जाकर रुकता है। परेश बोलता है भाई यहां कहां रोक दिया, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाना था। ऑटो वाला बोलता है अरे यही अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यही उसका घर है। परेश को लगा शायद ये जानता हो, गर्लफ्रेंड ने क्या पता घर बदल दिया हो। तो घंटी बजाते हैं तो एक नई ही लड़की बाहर आ जाती है। अभी क्या करेगा बोलो? पगला होगा तो उसी घर में घुस जाएगा, होश होगा जरा तो ऑटो वाले को डांट लगाएगा और बोलेगा जो पता बताया वहीं लेके चल। गुरु में और नकली गुरु में यही अंतर होता है। गुरु तुमको नए रास्तों से पुरानी मंजिल की ओर लेकर जाता है, और नकली गुरु चाहे वो अपने आप को जो बोले, गुरु श्री गुरुदेव सदगुरु कुछ भी बोले, नकली गुरु तुम्हारी मंजिल ही बदल देता है। वो तुमसे बोल रहा है अब ये जो नई है यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसी को अब तुम स्वीकार करो, इसी से प्रेम करो। ऐसे सदगुरुओं से सावधान, उन्हें तुम्हारे दिल का कुछ पता नहीं। इसका दिल किसके लिए धड़क रहा है,
मीता के लिए। और वो ले किसके पास गया इसको? रीता के पास। क्या करेगा तू? रीता के गले लग जाएगा? फिर जूता उतार और गुरुदेव को बिल्कुल चमका दे। बात समझ में आई? रास्ता समसामयिक होना चाहिए। रास्ता समसामयिक, कंटेम्पररी होना चाहिए। मंजिल वही पुरानी, अति पुरातन, कालातीत। सही बात समझ में? New tricks are acceptable. Monkiness is not. Go this way, go that way, but reach there. The way doesn't matter. The destination does. In fact, the way has to be very skillfully crafted according to the needs of the hour, according to the assessment of the student's mind. The ways are bound to be different. The destination must be same. Name the destination. It's called point zero. What is it called? Point zero. That's where we have to reach. Doesn't matter where from you come to. Doesn't matter how you reach there. You may come from here, you may come from there, you may come from anywhere, but you must reach there. The road may be lavish, wonderful, smooth, broad. Of what use is the road if it doesn't take you to your destination? होगा बहुत सुंदर रास्ता, साफ सुथरा, सुगम, पर अगर वो तुम्हें तुम्हारे मंतव्य तक नहीं पहुंचा रहा तो उस रास्ते का क्या मूल्य? बोलो।